इलेक्शन की राम राम, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड भी बताना मेरा काम। देखिए, इलेक्शन के राम राम का सफर अब आप पहुंचा है। आप थोड़ा सा सोचिए। जी हाँ, मैं साइकिल पर हूँ। दरअसल सोच लीजिए कि मैं समाजवादी पार्टी के गढ़ में हूँ। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं कन्नौज, जो इत्र नगरी कहलाती है। तो इत्र नगरी में, कन्नौज में, ये बहुत हाई प्रोफाइल और हॉट सीट है। हाई प्रोफाइल इसलिए है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ से चुनावी मैदान में है। आप सभी दर्शक जानते हैं कि ये अखिलेश यादव यहाँ से सांसद रहे, डिंपल यादव यहाँ से सांसद रही, लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी का जो साइकिल का गढ़ माना जाता था 2019 में ढह गया, क्योंकि सुब्रत पाठक ने यहाँ पर कमल खिला दिया। लेकिन इस बार भी मुकाबला सुब्रत पाठक वर्सेस अखिलेश यादव के बीच होने जा रहा है। दरअसल अखिलेश यादव का पहले तो सस्पेंस था कि वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब सुब्रत पाठक और अखिलेश के बीच यहाँ मुकाबला होगा। वहीं बीएसपी की बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ से इरफान चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। हाई सीट, हाई प्रोफाइल सीट, हॉट सीट, और इस हॉट सीट पर इत्र नगरी के अंदर क्या है चुनावी मूड, यही हम जानेंगे। क्योंकि साइकिल का सफर इसलिए कि मैंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा, लेकिन 2019 में गढ़ ढह गया। तो चलिए, इलेक्शन की राम राम के सफर को कन्नौज के कई हिस्सों में लेकर चलेंगे। लोगों से चुनावी मूड जानेंगे कि सुब्रत पाठक आएंगे या फिर अखिलेश यादव चुनाव जीतेंगे, और यहाँ के मुद्दे क्या हैं। तो देखिए, ये इलेक्शन की राम राम का सफर है। अब साइकिल मैं वहां से तो लेकर नहीं आया हूं अपने दिल्ली से, और हमारे साथ ये चाचा की साइकिल है। अब चाचा को ही लेकर चलेंगे साइकिल पर। चाचा चलोगे साइकिल, बैठोगे मेरे साथ? हाँ, तो चुनावी शो बात करेंगे। आओ बैठो मेरे साथ। ये लो पकड़ो, आप आज बनेंगे आप पत्रकार। बैठो। ये तो देखिए, चाचा जी की ये साइकिल है, और चाचा जी को मैंने बिठा लिया अपनी साइकिल पर, क्योंकि ये समाजवादी पार्टियों का गढ़ रहा है। चाचा, अब चुनाव का क्या लग रहा है? चुनाव का मसला तो यहाँ टकरी है। किसका है? जो अखिलेश तो मतलब सुब्रत पाठक का। अखिलेश और सुब्रत पाठक का? हाँ, टकरी मामला आया है। अच्छा, मामला दिलचस्प है। हाँ, अब किसकी सरकार लग रही है आपको? सरकार तो मोदी की बनेगी। सरकार मोदी बन जाएगी? हाँ। और यहाँ कौन जीतेगा? अब यहाँ जीतेगा तो बताए ना तुम्हें। अब कौन, अखिलेश या सुब्रत पाठक मजबूत है? अब ऐसा है, देखो। हाँ। सुब्रत पाठक तो मान लो ठीक है, आदमी सोचता है कि हम वोट तो मोदी दे रहे हैं। हाँ। सुब्रत पाठक से मतलब नहीं है ना। अच्छा, मोदी योगी के नाम पे वोट जाएगा? हाँ, क्योंकि यहाँ दंगा से आदमी बचा है ना। हाँ, मेन चीज तो दंगा है ना। मेन दंगा है। बस गुंडागर्दी खत्म हुई है। हाँ, गुंडागर्दी सरकार में। चाचा, यहाँ जो बिरादरी कौन कौन सी है पूरे कन्नौज की बात करें तो? पूरे कन्नौज में तो मतलब समझे नहीं था, बिरादरी यादव और मोमडन। अच्छा, तो यादव मोमडन अगर एक तरफा गया तो फिर अखिलेश निकल जाएंगे। हाँ, तब तो मतलब ऐसा है। फिर तो वोट, लेकिन आपको लग रहा है चाचा यादव वोट किधर जाएगा? यादव वोट तो यादव भाई जाता ही है, क्योंकि वो तो भाई वो तो गलत काम करते हैं। अगर बाकी जाति एकजुट हो गई तो फिर सुब्रत पाठक निकल जाएंगे। हाँ, देखिए चाचा, हम इलेक्शन की राम राम समझ रहे हैं कि आखिरकार क्या है माहौल। चाचा जी ने बता दिया कि मोदी की सरकार बनेगी, लेकिन यहाँ मुकाबला बस बराबर का है। बराबर का है। तो चलिए, और भी जगह जगह चलेंगे और इलेक्शन की राम राम का सफर शुरू करेंगे शहर के अंदर। तो देखिए, हम कन्नौज में आप पहुंचे हैं और मकरंद नगर है, ये शहर का मुख्य चौराहा है, और हमारे सहयोगी हैं प्रभम, जो यहाँ से लगातार खबरें भेजते हैं जी के लिए। उनसे पहले जानेंगे कि यहाँ समीकरण क्या बन रहे हैं। प्रभम, क्या समीकरण बन रहे हैं कन्नौज के? कन्नौज में इस बार फिर से कांटे की टक्कर है। कन्नौज हमेशा वीआईपी कर रहा है, और फिर एक बार फिर से वीआईपी, क्योंकि अब अखिलेश यादव कन्नौज से समाजवादी पार्टी की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहले उनकी पत्नी डिंपल यादव थी, हालांकि सुब्रत पाठक से हार गई थी, लेकिन एक बार फिर से जहां अखिलेश यादव अपनी पत्नी की हार का बदला लेने के लिए कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, तो सुब्रत पाठक पत्नी को हराने के बाद अब अखिलेश यादव को हराने के लिए फिर से चुनावी मैदान में है। लेकिन बीएसपी का जो कैंडिडेट है वो उतनी दमदारी से चुनाव लड़ नहीं रहा है यहाँ कन्नौज। मुस्लिम वोट काटेगा बीएसपी का मुद्दा? देखिए, बीएसपी का जो कैडर वोट है, जो उनका अपना वोट है, वो तो उनको मिल सकता है, लेकिन मुस्लिम होने के नाते थोड़ा कुछ हिस्सा जा सकता है बीएसपी में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। ज़्यादा प्रभाव डालेंगे, यानी मुकाबला कांटे का होगा। ये मुकाबला केवल सपा और भाजपा में। हाई प्रोफाइल है, हॉट है, तो सबकी नजरें पूरे देश की। चुनाव के लिए जितने शब्द हम लोग यूज कर रहे हैं, हॉट, सुपर हॉट, सब इसी सीट पर फिट बैठते हैं। जी हाँ, कन्नौज पर फिट बैठते हैं। और यही चलिए लोगों से समझेंगे कि आखिरकार यहाँ चुनावी मूड क्या है। भैया, चुनाव आ गए? जी बिल्कुल आ गए। कन्नौज पे तो सबकी नजरें। बिल्कुल साहब। तो आपकी नजरें किस पे? नजर साहब किस पे बता दें, कमली पे है। कमल पे? अखिलेश यादव है यहाँ मैदान में? अब अखिलेश यादव जी भी हैं,
देखा जाएगा, अभी तो समय है। अच्छा, लेकिन आपको लग रहा है मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं? मोदी जी योगी जी की सरकार बिल्कुल सर, काम कर रही है ठीक? अभी तो ठीक ही है। बीजेपी आ रही है जा रही है? बीजेपी तो आएगी बिल्कुल। बीजेपी आ रही है जा रही है भैया? नहीं, अखिलेश हैं? अखिलेश आ रहे हैं। अरे इन्हें तो बोलने दो। हाँ, अभी तो क्या बता सकते हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। माहौल किसका लग रहा है यहाँ? माहौल तो हमें भैया नहीं पता है किसका है अभी। तो मुकाबला कांटे का होगा एक तरफा? कांटे को होना चाहिए। आपको एक तरफा लग रहा है? नहीं, अब की बार अखिलेश की जीत होगी। अखिलेश की जीत? हाँ, पक्का 100। सुब्रत पाठक का क्या लग रहा है? वो नहीं लग रहा है, अखिलेश यादव ही जीतेंगे। यादव, अखिलेश यादव ही जीतेंगे। पता होगा। हाँ भैया, क्या लग रहा है आपको? अभी कुछ बता नहीं सकते भैया, मुकाबला कांटे का है? कांटे का हैं? कांटे का। बीजेपी आ रही है जा रही है? वैसे अभी कुछ बता नहीं सकते। मोदी जी की हैट्रिक एक लग जाएगी? मोदी जी की हैट्रिक लग जाएगी। लग जाए, लेकिन यहाँ सीट पे कन्नौज में मुकाबला है। मुकालवा है ये, हाँ, मतलब एक तरफा भी नहीं है। एक तरफा नहीं। ये जलाल उदय बाबा ठीक हो? ठीक है। अब चुनाव है, अब किसकी सरकार बनवा रहे हो? मोदी। मोदी की? अब यहाँ कौन जीतता लग रहा है आपको? हाँ। सुब्रत जीत जाए और अखिलेश यादव? ज्यादा बात कर रहा था। तो व्रत ही जीते हैं चाचा को, तो ये लग रहा है। क्या लग रहा है माहौल? माहौल टक्कर का है। टक्कर का? तो किसका लग रहा है? अखिलेश जीत जाएंगे। अखिलेश जीत जाएंगे। सुब्रत पाठक? तो बीजेपी वैसे आ रही है जा रही है? बीजेपी तो आ रही थी, हाँ, अंगुरिया कर करके हाँ। आओ भैया भाभी भाग गए, भैया भी भाग गए। हम भी बीजेपी के हैं, बीजेपी को वोट देते हैं। हाँ। अब बीजेपी का माहौल नहीं रहा। माहौल नहीं रहा। सरकार किसकी बनेगी? चलिए, यहाँ आपको लग रहा है अखिलेश? सरकार मोदी की बनेगी। सरकार मोदी। कमल खिल जाएगा भाई साहब? खिल जाएगा। लेकिन यहाँ तो अखिलेश यादव है। साइकिल कह रहे हैं? साइकिल चलेगी अपनी। साइकिल कह रहे हैं? भाई मत है अपना अपना। साइकिल भी खिल सकती है, साइकिल भी चल सकती है, कमल भी खिल सकता है। हम भाई दोनों पार्टी के समझो बस। दोनों पार्टी के हैं। तो चलिए, जगह जगह चलेंगे और भी लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम की आखिरकार क्या है चुनावी माहौल। तो देखिए, इलेक्शन की राम राम का सफर चल रहा है। हम जगह जगह कन्नौज में घूम रहे हैं। कन्नौज हाई प्रोफाइल कहें, हॉट सीट कहें, कुछ भी कहिए, बड़ी दिलचस्प सीट है ये। इस पर देश की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि यहां मुकाबला है बीजेपी के सुब्रत पाठक वर्सेस अखिलेश यादव। तो देखिए, हमने लोगों से चुनावी मूड तो समझ रहे हैं, लेकिन हमें सुब्रत पाठक जी भी पसीना बहा रहे हैं फिर से कमल खिलाने के लिए। सर, पसीना बहा रहे हैं? 2019 में जो गढ़ ढहा, लग रहा है कि 2024 में फिर बाजी मारेंगे? नहीं, बिल्कुल 100%। आप जब 2019 जीत गए तो 19 का इलेक्शन बड़ा इलेक्शन था, उस समय पर सपा बसपा का गठबंधन भी था। तो जब गठबंधन से जीत गए तो मुझे नहीं लगता आप कोई चुनौती है। लेकिन मुकाबला अखिलेश यादव से, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से। जब नाम बड़े दर्शन छोटे, तो कुल मिलाकर नाम उनका बड़ा है लेकिन जमीन पर वो छोटे हैं। अब जनता से मिल रहे हैं, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? जबरदस्त। देखो, मोदी जी के प्रति उत्साह है। मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता कमर कसे हुए है। बस जिस दिन वोट पड़ने की देरी है, वोट पड़ेंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, यही जनता का उद्देश्य है। क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं सर? मुद्दा एक ही है, मोदी। हम लोगों के लिए मोदी को प्रधानमंत्री बनाना, विरोधियों के लिए मोदी को प्रधानमंत्री हटाना। अब मान लो यहाँ पर चुनाव मेरे और अखिलेश के बीच में है, मैं और अखिलेश चुनाव लड़ रहा हूँ, दोनों लोग सांसद बनेंगे। अब अखिलेश को यहाँ से प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं, न यहाँ तो मुख्यमंत्री के लिए कोई चुनाव है। तो कुल मिलाकर अखिलेश केवल चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? कारण है केवल प्रतिशोध लेना। प्रतिशोध किस बात का? कि उनको हराया था। तो हमने थोड़े ना हराया था कन्नौज की जनता ने। तो किससे प्रतिशोध लेने आए हो? तो कुल मिलाकर अखिलेश, मैं जीतूंगा तो मेरा वोट मोदी जी को जाएगा, अखिलेश जीतेंगे तो उनका वोट राहुल गांधी को जाएगा। तो जनता तय करेगी किसको वोट देना है, मोदी को देना है कि राहुल को देना है। लेकिन सर, अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि देखिए, महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं ये लोग। नहीं, हम क्यों? कोई मुसलमान हिंदू मुसलमान शुरुआत तो तुमने की। क्यों गए तुम मुख्तार अंसारी माफिया के घर पे? अब मुख्तार अंसारी के घर जाओगे, राम मंदिर नहीं जाओगे, पूज्य बाबू कल्याण सिंह जी के अंतिम दर्शन को नहीं जाओगे, लेकिन मुख्तार के यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने जाओगे। तो तुम तुष्टीकरण की राजनीति करोगे, आतंकी माफियाओं के घर जाकर, और आरोप लगाओगे भाजपा के ऊपर। तो 100% एक तरफा जी?
नहीं, निश्चित रूप से आप देखो ना, आप जनता में जाओ, आपको खुद समझ में आ जाएगा। पब्लिक यहाँ की इनको हराने के लिए तैयार है। उनकी गुंडागर्दी, इनका भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट, हत्या, अपहरण का जो एक लंबा सिलसिला कन्नौज में चलता था, वो सब बंद हो चुका है। अब दोबारा जनता उनके लिए दरवाजे नहीं खोले। MY फैक्टर भी एक बड़ा इशू है, आपको लगता है ग्राउंड पे वो काम करेगा? नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, हमेशा इनके साथ रहता है तो उससे कौन फर्क पड़ता है। यानी बाकी लोग आपके साथ हैं? नहीं, बिल्कुल 100%। यहाँ जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो सब मेरे साथ में। तो बधाई दे दूं मैं आपको पहले एडवांस? नहीं, वो तो आपको 4 को ही देंगे, अभी नहीं देंगे तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सुब्रत पाठक है, बीजेपी के सांसद हैं। 2019 में समाजवादी पार्टी का ये जो गढ़ कहा जाता था उसको ढा दिया था इन्होंने। अब कह रहे हैं कि इस बार फिर पटखनी देंगे ये अखिलेश यादव को। खैर, अब जगह जगह चलेंगे और लोगों से चुनावी मूड समझेंगे कि आखिरकार बीजेपी आ रही है, जा रही है, जनता बदलाव चाहती है, और इत्र नगरी कन्नौज के अंदर क्या है चुनावी माहौल, सुब्रत पाठक या अखिलेश यादव? तो देखिए, हम फूलमती चौराहे पर हैं कन्नौज में, इत्र नगरी में। अब यहाँ लोगों से समझेंगे कि आखिरकार मूड क्या है। चाचा जी इधर आइए, चुनाव आ गए। इधर देखिए, अच्छी बात है, वो तो सबके मैं भी आ गया, ठीक किया। बहुत अच्छा। कन्नौज तो अब चर्चाओं में है पूरा। हाँ, पूरा माहौल क्या चल रहा है? माहौल कन्नौज का ठीक ही ठाक है, कोई इसी विशेष तो वो नहीं है, लेकिन ये अपनी अपनी ताकतें सभी लोग लगा रहे हैं। अच्छा। और विशेष तो जो है हमारे कन्नौज के जो सांसद जी हैं वो, और इधर हमारे अखिलेश भाई साहब, तो दोनों की ही अपनी अपनी ताकतें लग रही हैं। अच्छी बात भी है, और आदमी सोचता है कि भाई हम आगे से आगे बढ़े। कौन लग रहा है मजबूत? आपको सच्चाई बताएं, सच्चाई पूछने ही तो आया हूं मैं। इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अच्छा। मैं खुद बीटी से छात्र हूँ, 2 बार टेट निकाल चुका, 2 बार सीटेट निकाल बेरोजगारी। चुका। इन्होंने एक भी वैकेंसी नहीं दी। इनको कौन वोट देगा? बदलाव। इधर कौन लग रहा है मजबूत? अखिलेश जी, अखिलेश। उनके अलावा कोई टक्कर ही नहीं। कोई टक्कर नहीं। कोई टक्कर नहीं। गए ब्रजेश, ये सुब्रत पाठक गए, सुब्रत पाठक। भाई अच्छा, इन्होंने। लग रहा। काम हो गया। तो कह रहे कि वो हैट्रिक लग जाएगी, ऐसा लग रहा है? हैट्रिक तो जुमलेबाजी तो सभी करते हैं। अभी देखिए, अभी वैक्सीन के ऊपर आया, इन्होंने खूब जुमलेबाजी, इतनी वैक्सीन मैंने करवा दी, लेकिन क्या निकला? सब जुमलेबाजी कह रहे हैं। उधर चलते हैं, लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार चुनावी मूड किस ओर जा रहा है। तो लगातार देखिए, इधर आइए, समोसे वाले भैया समोसे खा रहे हैं, समोसे की दुकान में। भैया समोसे खा रहे हैं? जी भैया। चुनाव आ गए जी। कन्नौज तो सबसे मशहूर सीट हो गई अब। पहले भी मशहूर थी, कन्नौज भी बहुत पहले से, सैकड़ों साल पहले भी मशहूर था। हाँ। सम्राट हर्षवर्धन के समय से कन्नौज मशहूर था, इसके बाद इत्र की नगरी में मशहूर रहा। तो क्या लग रहा है इस बार? सवाल स्पष्ट कीजिए, आप क्या बात पूछना? माहौल किधर लग रहा है? मतलब मुकाबला है, एक तरफा है, अखिलेश या सुब्रत पाठक? मुकाबला तो है, लेकिन लक्ष्य है मोदी को अच्छे बहुमत से प्रधानमंत्री बनाना, अधिक से अधिक सांसद भेज के। तो लग रही है मोदी जी की हैट्रिक? उसमें कोई दो राय नहीं है भैया, लग रही है हैट्रिक? सभी की एंट्री लग रही है। यस। अच्छा, अब ये कह रहे हैं यहाँ 80 सीट और 400 पार। ये भी संभव है। संभव है, लेकिन 80 जीत गए तो ये भी गई, फिर कन्नौज भी चली जाएगी। पिछली बार भी कई राज्य क्लीन स्वीप हुए, शायद आपको मालूम होगा। तो ये असंभव तो नहीं है। जैसे अब सपा बीएसपी मिलकर लड़े, तब भी सुब्रत पाठक जीत गए, अब तो बीएसपी बटेगी। यहाँ वोट बटेगा क्या, मतलब समीकरण क्या बन रहा है वैसे? नहीं, वोट तो बटेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि सपा और बीएसपी अलग है। बीएसपी का भी एक अपना बेस वोट है, वो तो बटेगा ही। अगर वोट बटा तो किसको फायदा? अरे सीधी सी बात है, जब वो यूनाइट हुए थे तो फायदा उसका मिला था सपा को, तो इस बार उसका नुकसान भी तो सपा को झेलना पड़ेगा। इसका नुकसान सपा को। देखिए, चाय की दुकान है, चाय समोसे, चाय वाले से ही पूछते हैं, भैया चाय वाले का क्या मूड है? चाचा जी, हाँ चाय बन रही है? हाँ बन रही है। अच्छा, अब चाय वाले का क्या मूड? बस अपना बस है, बीजेपी निकलेगी, बस निकल जाएगी। और कन्नौज में? कन्नौज से तो इलेक्शन की राम राम का सफ़र आपको बता दें, लाखन तिराहे पर है। यहाँ देखिए बहुत सारी इत्र की दुकानें भी हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ का पुराना बाज़ार बताया जा रहा है, पुराना चौक है, ये आप तस्वीरें देखिएगा। और यहाँ इत्र की बहुत सारी दुकानें देखिए आप, यहाँ पर सजी धजी दुकानें हैं। और यहाँ हम लोगों से चुनावी मूड भी समझेंगे। जी भाईजान,
क्या लग रहा है इस बार? साइकिल है ये, क्या साइकिल है, बाकी सब खत्म है, खत्म, बिल्कुल खत्म। अच्छा, मुकाबला एक तरफा या कांटे का होगा? मुकाबला एक तरफ नहीं, कांटे तो नहीं तो मतलब कि कांटे का मतलब अखिलेश एक तरफा जीत रहे हैं? एक तरफा ही जीते रहे, एक तरफा जीत, जिधर देखो हवा अखिलेश ही की है। अखिलेश के। तो मोदी जी की सरकार गई अभी कहाँ चली जाएगी? अभी सरकार रहेगी, अभी कहाँ जाएगी? कन्नौज, हाँ, कन्नौज कन्नौज में अखिलेश, कन्नौज में अखिलेश, अब बाकी जगह तो अभी कुछ नहीं बता सकते। मोदी जी हाँ, अभी तो मोदी है। आ जाएंगे फिर से? भाई अब कह नहीं सकते भाई, सियासत तो वही चल रही है मोदी आने की। हाँ, मोदी आ जाएगा। हाँ, मोदी आने की। चाचा जान, यहाँ मुस्लिम तो एक तरफा साइकिल पे ही जाएगा, बट हाँ, जाएगा? नहीं नहीं सर, एक तरफा जाएगा। मुस्लिम एक तरफा ही एक जाएगा। तरफा है। यहाँ मुस्लिम कहते हैं। अम्मा, चुनाव आ गए अब? हाँ, सबे वोट दिए भैया। अब किने दिए? हाँ, सबे दिए, जो मिले सबको। तो आप भी मोदी जी की तरह सबका साथ सबका विकास है? हाँ, सबको। अच्छा। हाँ, सब लोग हमारे के लिए बढ़िया हैं। अच्छा, अब मोदी जी ठीक कर रहे हैं या फिर सरकार बदलोगे? सब लोग ये कर रहे बढ़िया। अच्छा, काम तो कर रहे, अपनी अपनी जगह पे सब लोग बढ़िया। सब बढ़िया कर रहे हैं। खैरियत सब? बढ़िया, दुआएं आपकी। क्या चल रहा है इस बार? इस वक्त इलेक्शन होने वाला है, 13 तारीख को होगा। माहौल किसका? माहौल जो है अखिलेश जी का है यहाँ पे। अखिलेश का? अखिलेश जीतेंगे जी। एक तरफा या मुकाबला कांटे वही का? कांटे का मुकाबला है, लेकिन निकलेंगे अखिलेश। निकल जाएंगे? हाँ, पूरी उम्मीद है। हाँ, यानी ये ऐसा भी नहीं है कि एक तरफा? हाँ, एक तरफा नहीं है। जैसे कि वो कहते हैं कि M/Y फैक्टर बनता है, मुस्लिम और यादव गए तो सपा की साइकिल निकल गई, तो ये फैक्टर बनेगा या आपको क्या लग रहा है? नहीं, ये फैक्टर नहीं बनेगा। और दोनों को चांस मिलेगा, लेकिन काम जो है ये अखिलेश का रहेगा। अच्छा, अखिलेश का काम रहेगा। और वैसे सरकार किसकी लग रही है? मोदी जी आएंगे? मोदी वो तो मोदी आएंगे, वहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, वहाँ कोई वो ऑप्शन नहीं है, वो तो मोदी आएंगे। वहाँ विपक्ष में हमारे यहाँ सांसद जो है अखिलेश जी बनेंगे पक्का। जैसे लेकिन सपा BSP पिछली बार मिलकर लड़े, लेकिन अब के अलग अलग लड़ रहे हैं, तो उसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा? उसका असर नहीं, सपा और BSP पहले मिलकर लड़े थे, इस बार BSP अलग, सपा और कांग्रेस। BSP कोई कहीं पर कोई ध्यान नहीं है, कोई नहीं है। हाँ, कोई फर्क नहीं कोई पड़ रहा। फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अखिलेश बनेंगे सांसद, चलिए। पक्का, श्योर। देखिए, ये भैया बता रहे हैं, बहुत समीकरण बता दिया है कि सरकार बनेगी यहाँ वैसे तो BJP की, लेकिन यहाँ कन्नौज में सरकार सांसद साइकिल चलेगी। साइकिल वाला भी गुजर रहा बच्चा हमारे साथ। तो चलिए, इलेक्शन की राम राम के सफर को और भी हिस्सों में लेकर चलेंगे। कन्नौज में जगह जगह घूम रहे और लोगों से चुनावी मूड समझ रहे। तो देखिए, इत्र गली में है हम, कन्नौज में है, और ये इत्र गली कहलाती है। देखिए, यहाँ कुछ लोग नजर आ रहे हैं भैया, 5-7 लोग इकट्ठे हैं। हाँ बाबूजी बताओ। कोई चर्चा हो रही है कि चुनाव की? अरे बेहतरीन हो रही यार, चर्चाएं चुनाव की चल रही है। अरे बिल्कुल। इधर माहौल कांटे का या एक तरफा? एक तरफा है यार, हमारे मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं यार। अच्छा, और क्या? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार? मोदी जी, दूसरा कोई नहीं। ये तो कह रहे हैं अखिलेश यादव पड़ोसी। भैया का मत है ये तो। तो यहाँ मुकाबला कन्नौज में क्या लग रहा है? मिला जुला होगा, कांटे का होगा। कांटे का बढ़िया। और मोदी जी के हैट्रिक? मोदी जी को देख के वोट दिया जाएगा। लेकिन इस बार दिलचस्प सीट है, ये हॉट सीट है, हाई प्रोफाइल सीट बन गई है अखिलेश यादव के आने से। तो टक्कर हो रही है या आपको लग रहा है कि नहीं, आसानी से नहीं? टक्कर नहीं, केवल मोदी जी को आदमी देख रहा है, कुछ नहीं। आइए भैया, इत्र नगरी में है और देखिए यहाँ इत्र की दुकान है। अब इत्र की दुकान नहीं दिखाएंगे तो फिर अपना शो अधूरा रह जाएगा। कन्नौज में इलेक्शन की राम राम। ये देखिए, बड़ा इत्र मशहूर है जी, है। अरे भैया, तो आप भी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं? नहीं, हम तो लेवल देने आए। अच्छा, तो कन्नौज में कारोबार कैसा चल रहा है? सही चल रहा है। सही चल रहा है। और सरकार भी सही चल रही है। तो सरकार किसकी बनवा रहे हो? मोदी। अच्छा, और इधर सुब्रत पाठक या अखिलेश यादव? सुब्रत पाठक। मुकाबला कह रहे हैं अखिलेश यादव में, बड़ा चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। खाली सुब्रत पाठक। तो देखिए, इत्र की खुशबू है और कन्नौज नगरी में आप देखिए, बढ़िया शानदार यहाँ लोगों का। तो कारोबार कैसा चल रहा है वैसे? कि इत्र आपको लग रहा है कि मोदी सरकार जब से आई क्यों करेगी, कुछ बढ़ा है क्या? हाँ, क्यों नहीं। देखिए, कन्नौज के ऊपर पर्टिकुलर एक इस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस सर ऑलरेडी पहले से ही है। इसके ऊपर ये सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं, क्योंकि इसका प्रोडक्ट का अपना खुद का एक क्राइटेरिया है, ऑल ओवर वर्ल्ड रीच है इसकी।
तो वो विषय अलग है। वो गवर्नमेंट से हमारा जो काम है वो आदिकाल से पहले से चला आ रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ज़्यादातर मोस्टली काम होता है, तो हर आदमी बहुत ही ज़्यादा सहज है, बहुत जगह जाता रहता है। कन्नौज शहर के अंदर आपको डेवलपमेंट नहीं दिखेगा, उसका भी एक कारण यही यहाँ का तो जैसे गुंडागर्दी एक फैक्टर व्यापार वो उसका मेन चीज़ सर, सेफ्टी तो सबसे मस्ट है। इससे पहले ये सारी चीज़ें हम इतना खुल के नहीं बोल सकते थे। तो ये है कि कौन कौन से हैं आप पे? इत्र सर जितने यहाँ पर जो मेन यहाँ के हैं, बेला है, गुलाब है, मिट्टी है और खस है, शमामा है, चंदन का है, केसर चंदन है, तो ये सारे इत्र मेन हैं सर। इत्र दिखाइए जरा थोड़ा सा, मैं चाहूँगा, क्योंकि अपने शो को अब हम खत्म करने जा रहे हैं और इत्र की खुशबू के साथ करके जा रहे हैं कि ये गुलाब है, डायरेक्ट इसको स्मेल करिए। गुलाब के साथ, जी हाँ। तो ये खुशबू बीजेपी सूंघेगी या साइकिल वाले सूंघेंगे? बीजेपी सूंघेगी और सब लोग सूंघेंगे। साइकिल वालों के लिए कमल के फूल की खुशबू आएगी। है मेरे पास वो भी है कमल। एक बार कमल के फूल की खुशबू की भी दिखा दीजिएगा। तो देखिए इलेक्शन की राम राम का ये दिलचस्प अंदाज हमारा रहता है, हम आपको दिखाएं। ये कमल की खुशबू है और ये गेंदा के गुलाब की थी। इसके बाद बेला भी है। मिट्टी की सुगंध है पे जो वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ कन्नौज ही डेवलप करता है। चलिए, इत्र व्यापारी ज्यादातर, क्योंकि हम मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं। 70% सर यहाँ पर मोस्टली लोग जो है इत्र के व्यापार से जुड़े हुए हैं। ये इत्र व्यापारी किधर जाएगा? इत्र व्यापारी सर मिले हुए हैं, देखिए, चूंकि दोनों कम्युनिटीज यहाँ पर साथ में है और साथ में व्यापार करती है। और काम ऐसा है चूंकि तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम मुस्लिम से लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोगों पे हैं जो मुस्लिम भी देख रहा है बीजेपी, बहुत सारे ऐसे भी हैं। तो चलिए इसी खुशबू के साथ, बहुत शानदार खुशबू है, इत्र नगरी है कन्नौज। यहाँ आपको बहुत अच्छी जगह है। यहीं अपने शो को खत्म कर रहे हैं। इत्र नगरी में हमने जगह जगह चुनावी मूड को समझा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि अखिलेश यादव बड़ा चेहरा है तो एक तरफा निकल जाएंगे, क्योंकि आवाज़ बीजेपी के लिए भी आ रही है। तो इलेक्शन की राम राम के सफ़र को यहीं खत्म करते हैं। अगली लोकसभा सीट पर आपसे मुलाकात करेंगे मैं और मेरे सहयोगी कैमरामैन प्रमोद पराशर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ खबरों में।